नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगी। तो क्यूब एंड कीबोर्ड को स्टार्ट किया हम लोगों ने। फार्मूला कल आपको दिखा दिए थे हम। सारा खेल फार्मूले का है। अगर फार्मूला याद नहीं किए होंगे तो अब आपको दिक्कत होगी, तो इसीलिए हमने कल बोला था कि आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। वैसे एक बार फार्मूला को हम रिवाइज करवाते हुए क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन करवाएंगे तो हम फार्मूला पे बार बार फोकस नहीं करेंगे, इसीलिए हम फार्मूला के लिए स्पेशल एक क्लास इसका कंडक्ट किए हैं, ताकि आपको टाइम मिल जाए, फार्मूला को याद कर लें। तो यहाँ से सबसे पहले आइए, जो याद कर लिए उनको रिवीजन हो जाएगा, और बाकी जो नहीं याद किए हैं तो उनका तो भगवान मालिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि कॉर्नर क्यूब दिखाए थे हम आपको, जिसको शीर्ष घन बोलते हैं। कितने संख्या होती है? 8 होती है। ये फिक्स रहेगा। अगर कोई भी बड़ा घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाएगा तो कॉर्नर क्यूब जो शीर्ष घन होंगे उनकी संख्या हमेशा बराबर होगी, जो कि 8 होगी, ठीक है। उसको हम और क्या बोलेंगे? 3 सरफेस पेंटेड बोलेंगे, मतलब 3 सतहों से रंगी हुई घन बोलेंगे, जिसकी संख्या हमेशा और हमेशा क्या होगी? बराबर होगी, हमेशा उतना ही होगी, हमेशा 8 ही होगी। दूसरा हमने आपको बताया मिडिल क्यूब, जिसको मध्य घन बोलेंगे। मिडिल क्यूब मतलब कि जिसको मध्य घन बोलेंगे। मध्य घन मतलब कि 2 सरफेस पेंटेड। मिडिल क्यूब मतलब कि मध्य घन मतलब कि 2 सरफेस पेंटेड, मतलब कि 2 सतह रंगीन। तो 2 सतह रंगीन हमारा कहां से निकल रहा था? किनारा से निकल रहा था। तो किनारा कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 इंटू n-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 12 इंटू n-2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब मतलब कि केंद्रीय घन। सेंट्रल क्यूब इट मींस कि केंद्रीय घन मतलब कि 1 सरफेस पेंटेड। 1 सरफेस पेंटेड कहां से निकल रहा था? सरफेस से निकल रहा था, मतलब सतह से निकल रहा था। और सरफेस मतलब कि सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं, इसीलिए 6 इंटू n-2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो मतलब कि इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब मतलब कि अंतः केंद्रीय घन। इनर सेंट्रल क्यूब मतलब कि अंतः केंद्रीय घन कितने होंगे? n-2 का होल क्यूब हो जाएगा। n-2 का होल क्यूब, जिसका नो सरफेस पेंटेड मतलब कि कोई भी सतह रंगीन ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-2 का होल क्यूब। बात समझ में आ गया? उसके बाद आपका टोटल क्यूब हो जाएगा। टोटल क्यूब मतलब कि n का क्यूब। टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे? कुल घनों की संख्या, मतलब कि n का क्यूब कर दीजिए, आपके कुल घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। उसके बाद हमने बताया टोटल कट, मतलब पूछ देगा कि कितने कट लगाए गए हैं, कितने बार घन को काटा गया है। तो यहां से आपको क्या करना है? 3 इंटू n-1 कर देना है। बोल देगा कि घन को कितने बार काटा गया है, तो 3 इंटू n-1 कर देगा, यही आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है आपका n। n मतलब बिगर क्यूब लेंथ। n मतलब बिगर क्यूब लेंथ बटे स्मॉलर क्यूब लेंथ। n का मान कहां से निकलेगा? n का मान निकलेगा बिगर क्यूब का जो भुजा होगा उसको अगर हम छोटी वाली क्यूब के भुजा से डिवाइड कर देंगे तो हमारा n का मान निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गया? फॉर्मूला रिवीजन हो गया सुबह सुबह, अच्छी सी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से फिर से हम, ठीक है ना। यहां पे आगे आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देखेंगे। क्वेश्चन जिसको फॉर्मूला याद होगा उसको क्वेश्चन करने में कितना मजा आएगा। कह रहा है यहाँ पे कि एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, धन नहीं है घन है, घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताएं। तब कितने कुल छोटे घन पूछे बनेंगे, मतलब कि यहाँ पे टोटल घनों की संख्या पूछी गई है, कुल घनों की संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले हमारा जितना भी फॉर्मूला था उसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या था? आप जब फार्मूला निकाल रहे थे, हम लोग फार्मूला का रिवीजन कर रहे थे, तो उसमें सबसे वैल्यूएबल चीज क्या था? n का मान था। क्या था? n का मान था। तो n बराबर क्या था? तो n बराबर था गुरुजी, n बराबर बिगर क्यूब लेंथ, मतलब बड़े वाले घन की भुजा, बिगर क्यूब लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ बड़े वाली घन की भुजा, बटे में स्मॉलर क्यूब लेंथ मतलब कि छोटे वाली घन की भुजा। स्मॉलर क्यूब लेंथ मतलब कि छोटे वाली घन की भुजा, यही था ना। तो यहां से आपका n का मान निकल जाएगा, कितना है? 15 है बिगर क्यूब लेंथ, और बटे में 3 है, काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो n का मान 5 आ गया। यहाँ पे कुल घनों की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालना है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालना है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे? n का क्यूब हो जाएगा। n का क्यूब मतलब 5 का क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब।
125 हो जाएगा, मतलब कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 125, जो कि ऑप्शन सी में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। जिसको फॉर्मूला याद होगा अब इस क्वेश्चन को करने में उसको 10-10 सेकंड का टाइम लगेगा और बिना एक शब्द लिखे आप लोग जिस जो इसको फॉर्मूला याद हो गया होगा वो बिना एक शब्द लिखे क्वेश्चन को कर डालेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे फटाफट, क्योंकि अब टाइम देने से कोई फायदा नहीं है। यहां पे क्या कर रहा है ध्यान से देखें, कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगी हुई है। 3 सरफेस पेंटेड, कितने सेकंड का टाइम लोगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। 3 सरफेस पेंटेड पूछा है, कितने सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था सबका। कहां हो तुम लोग? जागो ग्राहक, जागो जागो मेरे भाई लोग, जागो। सुबह हो गया है कब का, सब निद्रा से बाहर आओ। देखो प्रीति का आंसर आ भी गया है, मुरली भाई का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी कहां हो भाई तुम लोग? जागो ग्राहक। इसी से पता चलता है कि आप लोग फॉर्मूला याद नहीं किए हैं। ठीक है, जिनका आंसर देने में इतना टाइम लग रहा है, इसी से देखो सचिन भाई आ गए हैं। अभी कहेंगे कि हमको कुछ समझ में नहीं आता, इसको तो हम ब्लॉक करने वाले हैं। इसका कोर्स अब हम ब्लॉक करेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको हम खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम? खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। अरे गधा स्वामी सचिन यादव, पढ़ ले अलग। ठीक है, जो तुम कमेंट में करते रहते हो कि समझ में नहीं आया, तो अब समझ में आया कि तुमको आखिर काहे नहीं समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि तुमको पढ़ने से लेना देना नहीं है। एक वो क्लास में घुस जाते हो तो तुम्हारा हम कोर्स ब्लॉक करेंगे, तुम जा करके मास्टर कोर्स से पढ़ो। ठीक है, तुम्हारे लिए लाइव नहीं है, तुम्हारे जिसे गधो स्वामी के लिए लाइव पढ़ाई नहीं जा सकता है। यहाँ पे इतना बढ़िया से लिखा हुआ है कि 3 सरफेस पेंटेड, कल हिंदी में भी लिखवाए थे कि 3 सतह रंगा हुआ पूछेगा तो कभी भी पूछेगा कितना बता देना है? 8 बता देना है। किसी भी घन में बोले थे ना कि कभी भी अगर आपसे 3 सतह रंगीन पूछ दे तो आपको 8 बता देना है, इसमें सोचना ही नहीं है। कितना भूजा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम ना सुधरोगे। अभी भी आते आते सबसे पहले यही बात की है, 3 सतह रंगीन पूछेगा 8 बता देना, कुछ भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कोई भी घन को काटा जाए, अगर 3 सतह रंगीन पूछे तो 8 बता देना। हर में 8 ही होगा, किसी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन तुम हो गधा स्वामी, उसके बाद कहोगे कि समझ में नहीं आता है। अब समझ में आया हमको कि आखिर तुमको काहे नहीं समझ में आता था। यहाँ पे कितना पूछा है? 3 सतह रंगी हुई घनों की संख्या, तो 3 सतह रंगी हुई घनों की संख्या हमको निकालना नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे, ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे यहां से 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 नंबर क्वेश्चन देख लो। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 2 सतह रंगी हुई होगी, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या यहाँ पे बताना है। 2 सतह रंगी हुई, तो यहां से सबसे पहले अगर हमारा 3 सतह छोड़ करके कोई भी पूछेगा तो हमारा सबसे वैल्यूएबल चीज है एन। अगर 3 सतह रंगी हुई घनों की संख्या छोड़ करके हमसे कुछ भी पूछता है तो हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? एन है, एन का मान। तो एन पहले हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हर फॉर्मूला में हमको एन का मान जरूर निकालना था। तो एन का मान यहां से सबसे पहले निकालेंगे, तो एन बराबर हमारा क्या था? एन बराबर बिगर क्यूब लेंथ, मतलब कि बड़े घन की भुजा, बिगर क्यूब लेंथ मतलब कि बड़े घन की भुजा, बटे में स्मॉलर क्यूब लेंथ मतलब कि छोटे घन की भुजा, बटे में स्मॉलर क्यूब लेंथ मतलब कि छोटे घन की भुजा, बटे में स्मॉलर क्यूब लेंथ मतलब कि छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा 12 है, छोटे घन की भुजा 2 है, बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एन का मान कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। एन का मान कितना आ गया? 6 आ गया। यहां से 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला यहाँ पे कितना बताए थे? तो 12 इंटू एन माइनस 2 बताए थे। यहाँ पे देखो 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला यहाँ पे है 12 इंटू एन माइनस 2। ठीक है, तो 12 इंटू एन माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 इंटू एन माइनस 2 कर लो। यहाँ पे 2 सरफेस पेंटेड निकालना है ना, 2 सतह रंगी हुई, 2 सरफेस पेंटेड मतलब कि 2 सतह रंगी हुई, 2 सरफेस पेंटेड। 2 सरफेस पेंटेड क्या हो जाएगा? 12 इंटू एन माइनस 2, तो यहां से कितना हो जाएगा? 12 इंटू में 6 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 गुना 4 हो जाएगा। 12 गुना 4 12 चौक 48 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 48 ही आएगा प्रीति। ठीक है, ऑप्शन में जानबूझ के यहाँ इरर किया गया है ताकि आप लोग को फॉर्मूला याद है कि नहीं सब पता चलते रहे। ठीक है, बात समझ में आ गया? यहां तक किसी भी भाई बंधु को कोई भी समस्या नहीं होगा।
ना ही तनिक भी परेशानी होगी। आगे बढ़ें, 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। ये जो चैप्टर है ना, जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन हम इतना आसान इसलिए बना दिए हैं कि सबका आपको फार्मूला दे दिए। बस 5-6 फार्मूला है, 5-6 फार्मूला पे पूरा क्यूब निपटा देंगे, और उसके बाद कीबोर्ड पे आएंगे तो उसमें भी 2-4 फार्मूला देंगे, बेसिक बातें बताएंगे और पूरा का पूरा कीबोर्ड खत्म कर देंगे। तो इसलिए इतना आसान है, तो इस चीज को आप सीरियस लें, ठीक है। इतना अच्छा आपको बताया जा रहा है, इतना इतना अच्छा अच्छा चीज, तो उस चीज को आप सीरियस लें। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनों को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो। यहाँ पे किसका पूछ दिया, एन वन सरफेस पेंटेड। क्या पूछा, वन सरफेस पेंटेड, जिनकी एक सतह रंगी हुई है। तो यहां से सबसे पहले एन का मान निकालेंगे ना। एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर बिगर क्यूब लेंथ, एन बराबर बिगर क्यूब लेंथ मतलब बड़े घन की भुजा, बिगर क्यूब लेंथ मतलब कि बड़े घन की भुजा, बटे में स्मॉलर क्यूब लेंथ मतलब कि छोटे घन की भुजा, मतलब कि स्मॉलर क्यूब लेंथ मतलब कि छोटे घन की भुजा। तो यहां से बिगर क्यूब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा। 2 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा। एन का मान कितना आ गया, 6 आ गया। हमको क्या निकालना है, एक सतह रंगी हुई। तो एक सतह रंगी हुई मतलब कि वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई मतलब कि वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई मतलब कि वन सरफेस पेंटेड क्या हो जाएगा, वन सरफेस पेंटेड हो जाएगा 6 इंटू में n-2 का स्क्वायर। वन सतह, एक सतह रंगी हुई कितना हो जाएगा, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, 6 इंटू में n क्या है, 6 है, तो 6 - 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से 6 और इंटू में यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुना में आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया। यहां तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए ना, 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनों को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल केवल यहां से हटा दीजिएगा। यहाँ पे केवल का कोई जरूरत नहीं है, केवल यहां से हटा दीजिएगा। ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी रंग, जो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन है। तो यहाँ पे ई वाला, तब कुल ऐसे कितने घनों की संख्या होगी जो रंगहीन है। लाइने का यहाँ जरूरत नहीं है, बिना मतलब का लाइन टाइप कर दिया गया है। कितने ऐसे घन बनेंगे जिनके जो रंगहीन घन हो, मतलब कि नो सरफेस पेंटेड आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, नो सरफेस पेंटेड पूछा गया है प्यारे लाल। क्या पूछा गया है आपसे, नो सरफेस पेंटेड पूछा है। 12 सेंटीमीटर के घन रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन हो। तब कुल ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन हो। तो यहां से सबसे पहला काम क्या करोगे, एन का मान निकालोगे। तो एन तो बार बार निकाल रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए हकीकत में, तो जो पढ़ रहा है उसको एक शब्द लिखने का जरूरत नहीं है। एन का मान 4 पता है, क्योंकि बार बार निकाल रहे हैं। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, इनका मान 6 आएगा, 12/2 कर देंगे तो 12/2 6 हो जाएगा। और हमारा नो सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का क्यूब होता है। मतलब कि 6 - 2 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो n का मान हम बार बार इसीलिए फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। n का बराबर क्या होता है, बिगर क्यूब लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ बड़े घन की भुजा, बिगर क्यूब लेंथ बड़े घन की भुजा, बटे में स्मॉलर क्यूब लेंथ मतलब कि छोटे घन की भुजा, मतलब कि छोटे घन की भुजा, बटे में स्मॉलर क्यूब लेंथ मतलब कि छोटे घन की भुजा। तो बिगर क्यूब कितना है, 12 है, स्मॉलर क्यूब 2 है, 6 हो जाएगा। यहाँ से नो सरफेस पेंटेड मतलब कि रंगहीन घन, नो सरफेस पेंटेड मतलब कि रंगहीन घनों की संख्या। क्या फॉर्मूला बताया है प्यारे लाल, नो सरफेस पेंटेड n-2 का क्यूब बताया था मैंने। तो यहाँ से 6 - 2 का क्यूब कर दोगे,
क्यूब कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो यहाँ से नो सरफेस पेंटेड कितना हो जाएगा, 64 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए ना, सबको मस्त एकदम समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा कि कितना आसान है। एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कितना आसान है, इशारा कितना आसान लग रहा है। मजा आ रहा है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं जितना कहें उतना जल्दी बात मान लो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, यहां से 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। 6 पे चला जाए, आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्यारे लाल आ जाओ। 6 नंबर पूछा है, कुल कितने घनों की संख्या होगी, मार दो आंसर, जल्दी से मार दो आंसर। कुल घनों की संख्या पूछा है, यहां से कुल बनने वाले घनों की संख्या पूछा है। यहां से कुल बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे ये भी इस लाइन का आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे भी इस लाइन का आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे भी इस लाइन का आवश्यकता नहीं है। जिनकी कुल बनने वाली घनों की संख्या बताना है, यहाँ पे भी इस लाइन का आवश्यकता नहीं है। इस लाइन को हम कर दिए गायब। देखो कितना बढ़िया से गायब किए हैं, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ लिखा हुआ था। इसको कहते हैं जादू, ठीक है, मिरेकल। यहाँ पे कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनों को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी। 10 सेकंड में कोई भी आंसर दे सकता है जिसको हम पढ़ाए हों, अन्यथा तो आप परेशान रहें। और इसमें तो कुछ नहीं, तो मैथ में भी बताते हैं कि जब भी अगर बड़ा घन को काट के छोटा छोटा घन बनाया जाता है तो कुल घनों की संख्या निकालना है, तो बड़ा क्यूब का आयतन बटे छोटा क्यूब का आयतन कर दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हवन करेंगे। एन का मान निकालोगे, एन बराबर फिर से लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा, बिगर क्यूब लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ बटे में स्मॉलर क्यूब लेंथ, बटे में स्मॉलर क्यूब लेंथ, बटे में स्मॉलर क्यूब लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बिगर क्यूब कितना है, 12 है, बटे में 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ से n का मान मिल गया 6। कुल घनों की संख्या पूछा है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे घनों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब मतलब कि छोटे घनों की कुल संख्या पूछा है। क्या बताया फॉर्मूला, n का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब आपका 216 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। और सबका आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। बढ़े आगे ना, कि यहां तक कोई दुख तकलीफ है, नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, 6 के बाद 7 पे आ जाओ प्यारे लाल। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लो, फटाफट देख लो, जल्दी से बता दो। कह रहा है कि सभी सतह पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। अब यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा बहुत लिटिल हम लेवल उठाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत आपका लिटिल बिट ऊपर उठेगा। तो यहाँ से आपको चीजों को ध्यान दे करके और क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए क्यूब एंड कीबोर्ड में, कि आपका क्यूब में कि आपका n का मान पता चल जाए, कि n का मान कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है, जो भी दिया है उसी से हम n का मान निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप n का मान निकालेंगे, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे, तभी बात आगे बढ़ेगा। और जब बात आगे बढ़ेगा तभी बात बनेगा, क्योंकि जब तक बात को आगे नहीं बढ़ाइएगा तब तक बात बनेगा कैसे। तो बात बनाने के लिए आपको बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फटाफट बताओ, कौन बनाएगा, कोई कि हम बनाएं।
चलिए देखेंगे यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। पहले यहाँ पे फोकस क्या करना है, कैमरामैन फोकस करो, कहाँ फोकस करो, यहाँ फोकस करो, ध्यान दो। पहले यहाँ पे कह रहा है कि सभी सतह पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घन? 27 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। क्या कर रहा है? 27 छोटा छोटा घन बांट रहा है। तो मतलब कि 27 छोटा छोटा घन, मतलब कि यहाँ पे कुल घनों, छोटे घनों की संख्या कितनी है? 27 है। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? 27 है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब यहाँ पे कितना दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, कुल छोटे घनों की संख्या कितना दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, कुल छोटे घनों की संख्या कितना दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब बराबर दे रखा है 27। कुल छोटे घनों की संख्या कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से आपका n का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने बताया था कि इसका फॉर्मूला n का क्यूब होता है। यहाँ पे 27 है, तो यहाँ से n बराबर, n का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया? 3 आ गया। n का मान कितना आ गया? 3 आ गया। आपसे पूछा क्या है? जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, मतलब कि वन सरफेस पेंटेड आपसे पूछा हुआ है। तो वन सरफेस पेंटेड निकाल दो प्यारे लाल। वन सरफेस पेंटेड कैसे निकल जाएगा? तो वन सरफेस पेंटेड यहां से निकल जाएगा। वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड यहां से कैसे निकल जाएगा? तो वन सरफेस पेंटेड निकलेगा 6 इंटू में n-2 का स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। तो 6 इंटू में n का मान कितना है? 3 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 6 इंटू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। किधर है? ऑप्शन बी में है। यह आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गया प्यारे लाल सभी लोगों को? यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़े ना, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। फटाफट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगी। तो 7 के बाद कहां चलेंगे? 8 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहां से मिटा दे रहे हैं। 8 पे चलते हैं, फटाफट आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती है। यदि इसमें कई छोटे घन निकाले जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। केवल एक तरफ रंग किए गए घनों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट बढ़िया क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन क्या होता है? थोड़ा सा लिटिल बिट बढ़िया क्वेश्चन में आता है, क्योंकि यहाँ से n का मान सबके बस का नहीं है निकाल लेना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि बड़ा घन का भुजा जो है साइड ऑफ बिगर क्यूब, बड़ा घन का भुजा साइड ऑफ बिगर क्यूब, बड़ा घन का भुजा यहाँ पे हम मान लेते हैं साइड ऑफ बिगर क्यूब, बिगर क्यूब, बड़े घन की भुजा हम मान लेते हैं कि x है। कितना है? x है। तो यहाँ पे बोला है कि एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती है, ठीक है? यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं जिसका प्रत्येक पक्ष 1/4 जो है मूल घन के पक्ष के आकार का है। पक्ष मतलब साइड होता है, ठीक है? तो जिसका प्रत्येक साइड जो है 1/4 है, किसका? बड़े वाले घन के साइड का। तो यहाँ पे ना बड़ा वाला घन का भुजा हमको पता है, ना ही छोटा वाला घन का भुजा पता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम मान लिए कि बड़ा वाला घन का जो भुजा है वो x है। तो यहाँ से छोटा वाला घन का भुजा कितना हो जाएगा? साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। छोटे घन की भुजा साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी? साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। छोटे घन की भुजा, तो यहाँ पे बोला है कि छोटे घन की जो भुजा है वो बड़े वाले घन की भुजा का 1/4 है। मतलब यहाँ से x/4 हो जाएगा। 1/4 करेंगे x का तो x/4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। यहाँ से n का मान बराबर हमने क्या बताया है? तो n बराबर हमने बताया है बिगर क्यूब लेंथ बड़े वाले घन की भुजा, बिगर क्यूब लेंथ बड़े वाले घन की भुजा, बिगर क्यूब लेंथ बड़े वाली घन की भुजा बटे में स्मॉलर क्यूब लेंथ मतलब कि छोटे वाली घन की भुजा, स्मॉलर क्यूब लेंथ मतलब कि छोटे वाली घन की भुजा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि बड़े वाली घन की भुजा कितना है? x है, और छोटे वाले घन की भुजा x/4 है। इस बटे वाले 4 को कहाँ लेके जा सकते हैं? ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से हम मिटा देते हैं और यहाँ पे 4 को शिफ्ट कर देते हैं। कट जाएगा, x बच के गया 4, मतलब n का मान कितना आ गया? 4 आ गया। n का मान कितना आ गया? 4 आ गया। आपसे पूछा क्या है? केवल एक सतह एक तरफ रंग किए गए घनों की संख्या, मतलब वन सरफेस पेंटेड आपसे पूछा गया है। तो वन सरफेस पेंटेड यहां से निकाल लेते हैं। वन सरफेस पेंटेड कितना हो जाएगा? यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड एक सतह रंगीन घनों की संख्या,
एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितना होता है? 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर होता है सर जी। तो यहाँ से 6 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर कर दोगे प्यारे लाल, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे गुना में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 गुना 4 हो जाएगा और 6 गुना 4 करोगे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? एकदम प्रॉपर आपको समझा दिए, ना समझ में आने का सवाल ही नहीं उठता है। सचिन भाई का भी आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सचिन कुमार। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। बात समझ गए? आगे बढ़ा जाए यहाँ से, 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए फटाफट, ठीक है। 8 के बाद कहाँ चलेंगे? 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट, बिना देर किए आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन कर लो फटाफट प्यारे लाल सभी लोग, इसको मिटा देते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि एक घन की सबज सतह नीले रंग से रंगी जाती है और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन बनेंगे जिनका कोई सतह, किसी भी सतह रंगा ना हो, मतलब कि रंगहीन घन पूछा है। रंगहीन घन पूछा है, दे क्या रखा है? टोटल क्यूब दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब का मान दे रखा है, n का मान, n क्यूब का मान 125 है, n का मान 5 आ जाएगा। जिनका किसी भी सतह रंगा ना हो, मतलब नो सरफेस पेंटेड पूछा है, n माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 का क्यूब हो जाएगा, 27 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम अप्रोच यही होता है। यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब आपका दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। कुल छोटे घनों की संख्या कितना दे रखा है? 125 दे रखा है। यहां से कितना है? n का क्यूब है 125, तो n का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पूछा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नहीं रंगा गया है, तो नो सरफेस पेंटेड पूछा है ना, नो सरफेस पेंटेड, रंगहीन घन आपसे पूछा गया है, नो सरफेस पेंटेड, रंगहीन घन यहाँ पे पूछा गया है, नो सरफेस पेंटेड, मतलब n माइनस 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ से 5 माइनस 2 का क्यूब कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे यहां से, 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, ठीक है। आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट। 10 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां से इसको हम मिटा देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी उसी का है, n का मान यहां से ही 5 आ जाएगा, एक सतह रंगा हुआ पूछा है, फटाफट बता दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन भी वही है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया हो। तो यहाँ पे पहले तो n का मान निकाल लेंगे, n यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब दे रखा है ना, यहाँ पे दे क्या रखा है? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, मतलब कुल छोटे घनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब आपका दे रखा है, कुल छोटे घनों की संख्या दे रखा है, कितना दे रखा है? 125। 21 का मान है n का क्यूब का, मतलब कि 5 का क्यूब हो जाएगा, मतलब n बराबर कितना मिल गया? 5 मिल गया, n का मान 5 आ गया। यहां से आपसे क्या पूछा है? तो एक सतह रंगीन, मतलब कि वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड आपसे पूछा गया है, वन सरफेस पेंटेड जिनका एक सतह रंगा हुआ हो, मतलब कि 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से 6 और 5 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 6 इंटू में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 6 इंटू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया? तो एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो कि यहां तक कोई समस्या नहीं है। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ऑल क्लियर। तो चलिए मिलते हैं फिर कल,
ठीक है ना। कल तो अभी फ्राइडे है, कल भी क्लास चलेगा, हो सकता है इस वीक में आपका सैटरडे को भी क्लास ले लें हम, क्योंकि उधर दशहरा का छुट्टी होगा 2-4 दिन, तो कोशिश करेंगे कि कल तो पढ़ लेंगे ही लेंगे। हो सकता है आपका सैटरडे को भी इस वीक में क्लास ले लें। सैटरडे को क्लास लेकर के हो सकता है 2-4 दिन बंद होगा, क्योंकि दुर्गा पूजा है, तो हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं, तो यहाँ से गाँव के लिए निकलेंगे, तो उसके बाद आपको 2-4 दिन का छुट्टी दे देंगे रिविजन करने के लिए। तब तक आप लोग अभी इसको रिविजन करें, कल मिलते हैं, ठीक है। बाकी 8 बजे वाला क्लास चलेगा, ठीक है ना, तो अपने समयानुसार उसमें भी रहेंगे आप लोग, तो आ जाइए, मिलते हैं 8 बजे वाला क्लास में।